नींद पूरी लेने से भूलने की बीमारी आपको नहीं रहती है, आपको कोसों दूर रहती है भूलने की बीमारी। और ये देखा गया है कि ज़्यादा खूबसूरत लोग अक्सर बेवफा होते हैं। आपने भी अपने चारों तरफ नोटिस किया होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो लोग तेज़ बोलते हैं वो अक्सर पैसे के भूखे होते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये जो चीज़ें मानी जाती हैं वो बहुत से लोगों में एक गुण देखकर फिर उनका क्या रिएक्शन होता है उसके ऊपर ही कहा जाता है। खीरे के छिलके को पेशानी पर रखने से सुकून की नींद आती है। जब आप खीरे के छिलके का यूज़ करेंगे तो उससे सुकून की नींद आएगी। और जो भी जितने ज़्यादा जो होते हैं ना शर्मीले लोग, वो ज़्यादा भरोसे के काबिल होते हैं और वो होशियार भी होते हैं। और ज़िंदगी में अगर आपके 5 चीज़ें होना, कौन कौन सी? अच्छा दोस्त, अच्छी ज़ुबान, माँ की दुआ और खुशी, तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये 5 चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। खाली पेट जब आप पिस्ता खाते हैं तो आपको शुगर और ब्लड प्रेशर में कंट्रोल में हेल्प मिलती है, खाली पेट पिस्ता और खाने से। और अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं, बदहजमी हो जाती है, पेट में ऐसे अजीब सी गुड़गुड़ होने लगती है, तो आप अजवाइन चबा कर खा लो, ऊपर से आप नॉर्मल पानी का सेवन करें तो आपको इस पेट के इंडाइजेशन में फ़ायदा मिलता है। अगर आप रोज़ाना नींबू पानी पीते हैं तो आपके हफ्ते भर में काफ़ी कुछ चर्बी ख़त्म होने की संभावना रहती है, बशर्ते कि आपको नींबू से एसिडिटी ना हो। अगर गुर्दे की पत्थरी हो गई हो तो उसमें बताया जाता है कि अंगूर का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बताया गया। जो भी आपको ये बताए गए नुस्खे, इनको अब खुद पर यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है और अलग अलग चीज़ें रिएक्ट करती हैं। दिमाग तेज करना हो तो पेट भरकर कभी ना खाओ। ये तो हम भी जानते हैं, जब हम पेट भरकर खा लेते हैं तो फिर आलस में पड़े रहते हैं और कोई भी काम वक्त पर नहीं कर पाते। अगर आपको बहुत ही थकान रहती है तो चाय में थोड़ी सी खसखस डालकर पी लिया करें, जिससे आपको बॉडी एक की जो बीमारी है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। कब्ज़ और सीने में जलन होने पर आप स्ट्रॉबेरी खाकर उससे राहत में पा सकते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो उबला हुआ अंडा खाएं, बशर्ते कि आप नॉनवेज लेते हों, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। और अनारदाने की जो चटनी है, अगर उसका भी सेवन करते हैं तब भी आपका वज़न कम होने में आपको हेल्प मिलती है। प्याज का पानी पीने से पेट साफ होता है, प्याज का पानी पीने से पेट साफ होता है। अच्छा, नमक वाले पानी से अगर आप जो है घर को धोते हैं तो कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। इसके साथ ही बताया जाता है कि जब आप पोंछा लगाते हैं तो उसमें भी आप नमक अगर डाल दें तो आपके घर से नेगेटिविटी कोसों दूर रहती है। अच्छा, इज्जत के साथ में ना काम होना बेइज्जत होकर कामयाब होने से बहुत बेहतर है, ये तो हम सब जानते ही हैं। बाथरूम में कपड़े लटकाने से आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से चेहरा बिगड़ सकता है, बल्कि आजकल ज़्यादा लोग कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं जो हमारे स्किन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमेशा नेचुरल चीज़ों का ही अपने पेट और अपने फेस स्किन पर इस्तेमाल करें। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, उससे राहत पाना चाहते हैं तो कभी गहरे रंग के कपड़े ना पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने। चक्कर आ रहे हों बहुत ज़्यादा, इसके लिए आप काले नमक का पानी पिए, चक्कर आना आपको एकदम से बंद हो जाता है। काला नमक तो आप जानते ही हैं। अगर आपको कुछ जैसे पकौड़े या कोई भी तली हुई चीज़, पूरी, कुछ भी खाकर अगर आपको बदहजमी हो गई, और बहुत सी मोस्टली लोगों को हो ही जाती है, तो अजवाइन का सेवन करें। हरी शिमला मिर्च अगर आप खाते हैं तो आपकी झुर्रियाँ दूर होती हैं, ख़त्म होती हैं। हरी शिमला मिर्च का सेवन करें और हमेशा जवान रहें। सुबह जब आप काला जीरा चबाते हैं तो उससे आपका वज़न कम होने में आपको बहुत आश्चर्यजनक फ़ायदा मिलता है। अगर पेशाब ठीक से नहीं आ रहा हो
पेशाब में जलन हो, पेशाब की कोई भी प्रॉब्लम हो, तब आप बैंगन का सालन खाएं, यानी भरता बनाकर भी खा सकते हैं, सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। अगर हाथ या स्किन पर कहीं भी आग से आपके जल जाए तो उस पर कच्चा आलू रगड़ने से आपको तुरंत आराम मिलता है। लेकिन कुछ ये रगड़ें तो बहुत सॉफ्टली रगड़ें, यूँ नहीं कि ज़ोर ज़ोर से रगड़ कर स्किन उतार लें। जब आप कद्दू का यानी घिया का छिलका चेहरे पर मसलते हैं तो आपके चेहरे से काले घेरे, काली झाइयाँ सब दूर होती हैं। जब आप अपनी सरसों का तेल नाक में लगाते हैं तो बालों से रूसी ख़त्म होती है। इसके साथ ही आपका चेहरा भी शाइन करता है, ग्लो करता है, चमकता है। जैतून का तेल आपके हाजमे के लिए बहुत बेहतर है। इससे आपकी आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है और आपके जोड़ों के दर्द में भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर जीरा हाथ पर रगड़ते हैं और रंग आ जाए, इसका मतलब है कि मिलावट है। हमेशा जीरा, वैसे भी हम जब जीरा सब्जी वगैरह में डालते हैं तो दोनों हाथों में रगड़ कर डालते हैं। अगर उसमें आपको लगे कि रंग उतर गया है तो उसका इस्तेमाल ना करें, वो नकली जीरा है। आलती पालती मारकर खाना खाने से पेट बाहर आने लगता है, ये भी बहुत से लोगों में देखा गया है। खाली पेट जब आप अंजीर का सेवन करते हैं तो इससे आपके हीमोग्लोबिन में फ़ायदा होता है, खून की कमी आपकी दूर होती है, एनीमिया ठीक होता है। खाली पेट बादाम जब आप खाते हैं तो इससे तो आपकी याददाश्त तेज होती है, ब्रेन हेल्थ सही रहती है और कमजोरी भी दूर होती है। जब आप सेब के छिलकों पर नमक लगाकर चूसते हैं उसको, तो आपको दर्द में आपको उससे आराम मिलता है। स्ट्रॉबेरी खाने से कब्ज़ और सीने में जलन यानी एसिडिटी दूर होती है। और नेकी का जाया होना यानी नेकी कर दरिया में डाल बहुत बुरी बात है, क्योंकि लोग यही करते हैं। आप जिनका भी फ़ायदा करते हैं वो बिल्कुल आपका ध्यान याद नहीं रखते। हार्ट अटैक से अगर आप बचाव चाहते हैं तो सर्दियों में गर्म पानी पिया करें। दाढ़ी पर आलू का पानी लगाने से दाढ़ी सफ़ेद नहीं होती है। अगर आप नाश्ता समय पर कर लेते हैं तो आपको बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। कुछ लोग खाली पेट रहते हैं और सोचते हैं हम नाश्ता नहीं करेंगे हमारा वेट कम हो जाएगा। उन्हें ये नहीं पता कि वो कितनी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तौरी की सब्जी खाने से आप हमेशा जवान बने रहते हैं, आप कभी थकान महसूस नहीं होती और हमेशा कहते हैं ना स्वीट 16 वाली आप में एनर्जी रहती है। खाली पेट अखरोट खाने से बाल लंबे और घने होते हैं, यानी अगर आप अपने बालों की हेल्थ सही रखना चाहते हैं तो अखरोट का सेवन खाली पेट करें। अगर कोई जुड़वा बच्चों की चाहत रखता हो तो केले का मिल्क शेक यानी बनाना शेक पिएं, तो बताया जाता है कि इससे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। पेट में दर्द हो रहा हो तो खाली पेट दही खा लें, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। जीरा और दही को एक साथ जब आप खाते हैं तो ये पेट के कीड़े मारता है। जब आप दही के अंदर या तो भुना हुआ जीरा डाल लें, वो ज़्यादा सही रहता है, या आप जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं। अगर आप इमली का शरबत निहार मुंह यानी खाली पेट पीते हैं, अगर आपके वो सूट करता हो तो इससे आपको मोटापे में राहत मिलती है। कद्दू ज़्यादा अगर आप सेवन करेंगे तो नींद भी आपको बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि कद्दू यानी घिया का सेवन वेट के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको पूरे शरीर में खरबूजे के जो बीज होते हैं, सूखे बीज होते हैं, वो आपकी दिमाग की ताकत को बढ़ाते हैं। और बाल जब आप बांध कर अगर रात को सोने की आदत है तो इससे बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी और आपके बाल भी ज़्यादा गिरने लगेंगे। इसलिए जब भी सोएं हमेशा बालों को खोल कर सोएं। हरे लहसुन के पत्ते, अगर स्किन एलर्जी है तो उस पर बताया जाता है रगड़ने से आपको आराम मिलता है। साग में मक्खन डालकर खाएं, आपको कब्ज़ में बहुत आराम मिलेगा। जो भी बातें बताई गई इनको यूज़ करने से पहले, ये सिर्फ जानकारी के लिए बताई गई हैं, इनको यूज़ करने से पहले अपने बॉडी को देखें, अपने चिकित्सक से सलाह मशवरा ज़रूर करें। निहार मुंह, खजूर और दूध हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हफ्ते में एक बार आड़ू खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, ऐसा बताया गया है। रात को अगर आप चाय पीते हैं तो उससे पेशाब का
इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों को आदत होती है सोते वक्त चाय पीना, ये बहुत आपकी सेहत के लिए बहुत गलत है, किडनी के लिए बहुत गलत है। अगर आप बालों को उबले हुए चावल के पानी से धोते हैं तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, और सभी लोग चाहते हैं उनके बाल अच्छे हों, खास तौर से लेडीज़ को अपने बालों से बहुत प्यार होता है। बताया जाता है कि दुश्मनों से अगर आप बचना चाहते हैं तो अपनी तकलीफ़ों को छुपा कर रखें, ना कि उनके सामने रोक कर, क्योंकि वो सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगी, आपको कोई हेल्प या सांत्वना देने वाले नहीं हैं। बाल झड़ रहे हैं तो आप तिल का सेवन भी कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। केला कहते हैं कि कैंसर से बचाता है केले का सेवन, ये सिर्फ जानकारी के लिए बताया गया है। एलोवेरा का गर्म पानी सिर पर डालने से सिर दर्द में आराम मिलता है, लेकिन पानी यूँ ना हो कि स्किन चमड़ी जल जाए। सुहाता सुहाता गुनगुन हल्का जैसे होता है ना, सुहाने वाला सा, जैसे पानी से आप नहाते हैं उसी पानी, वैसा ही पानी हो। जुबान के नीचे कलौंजी रखने से बताया जाता है कि किडनी बीपी कंट्रोल होता है। सिर में तिल का तेल मालिश करने से आपकी नसें खुलती हैं। तिल का तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया जाता है, चाहे वो सिर में यूज़ करो या फिर खाने में यूज़ करो, तिल का तेल बहुत अच्छा है। इसकी अगर आप मालिश हफ्ते में एक बार पूरी बॉडी पर मालिश करते हैं तो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो हल्दी और टूथपेस्ट मिलाकर चेहरे पर लगाएं। बाएं हाथ से खाना खाने से दिल कमज़ोर होता है, ऐसा भी बहुत से लोगों में देखा गया है। मीठी चाय कम पीनी चाहिए क्योंकि इससे मोटापा बढ़ता है। अगर आप ज़्यादा मीठी पीते हैं तो धीरे धीरे उसे कम करते करते और फिर बिना चीनी की चाय का सेवन करें, जिससे आप फिट रहेंगे। आम को दूध में मिलाकर पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे कि मैंगो शेक बनाते हैं गर्मियों में, तो ख़ास तौर से हर घर में मैंगो शेक बनता है और बच्चों से बूढ़ों तक सबको पसंद आता है। तो अच्छी बात है, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। सांवले लोगों को कच्चा दूध लगाना चाहिए, इससे आपका रंग साफ होता है। और सांवले क्यों, हर किसी को ही लगाना चाहिए, आपकी स्किन उससे अच्छी होती है, हेल्दी होती है। केले के छिलके खाने से पेट की जो एसिडिटी है वो दूर होती है। एक जगह ज़्यादा देर बैठने से ल्यूकोरिया होता है, इसलिए एक जगह ज़्यादा ना बैठे, थोड़ी देर बैठने के बाद में कुछ टहल लें और फिर दूसरी जगह बैठ जाएं। अनार के छिलके का छोटा सा टुकड़ा चबाने से खांसी और एलर्जी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको ये घरेलू नुस्खे कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। पेशाब में जलन हो रही हो तो ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए, और ठंडा पानी जब आप पीते हैं तो इससे आपके पेशाब में जलन कम होने लगती है, और पेशाब ज़्यादा लिक्विड लेने से पेशाब ज़्यादा लगता है तो अपने आप ही जलन कम होती है। कलौंजी में सिरका मिलाकर खाते हैं तो फोड़े फुंसी नहीं होती। अब बारिश के बरसात का मौसम है, इसमें बहुत से लोगों के स्किन में फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं। अगर आप लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और लगन रखते हैं तो आपकी कामयाबी निश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता अपने लक्ष्य तक पहुंचने से। फटाफट खाना खाने से आपके पेट की बीमारियां बढ़ती हैं, इसलिए हमेशा खाना खाएं। तो वैसे तो कहा गया है कि एक टुकड़े को 32 बार चबा कर खाएं, इतना नहीं कर सकते तो भी धीरे धीरे खाएं, फटाफट मत खाएं। सोने से पहले दांतों को साफ जरूर करें, क्योंकि जब आप सोते हैं तो जो खाते हैं दांत साफ नहीं किए तो वो आपके दांतों पर पूरी रात लगा रहता है, जिससे आपके दांतों में कीड़े हो सकते हैं, दांत पीले हो सकते हैं, बहुत सी बीमारियां आ सकती हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी कभी भी ना पिएं, इससे आपका मोटापा बढ़ता है। इसकी बजाय आप बीच में सिप करके 2-4 घूंट पानी एक थोड़ी थोड़ी देर में पी सकते हैं। अगर आप दुबले हैं और वेट बढ़ाना चाहते हैं तो 2 केले खाएं रोज़ाना, और इससे आपका वज़न बढ़ेगा। काली मिर्च के सेवन से बदन में कहते हैं कि कीटाणुओं का नाश होता है। याददाश्त कमज़ोर हो तो अखरोट ज़रूर सेवन करें, इससे आपकी याददाश्त बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे ये घरेलू नुस्खे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। खजूर पर जब आप शहद लगाकर खाली पेट खाते हैं तो इससे आपका आपकी हाइट बढ़ती है। तो ये ज़रूर नुस्खे यूज़ करके देखें। रात को पैरों पर तेल लगाकर जब आप सोते हैं तो ये आपकी फिटनेस और हेल्थ का